हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 9.3 चक्रवृद्धि ब्याज को स्टार्ट करते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज जानने से पहले हम लोग पिछली कक्षा में देखेंगे साधारण ब्याज किसे कहते हैं। तो थोड़ा सा पहले उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं क्या कि साधारण ब्याज होता क्या है। तो पिछली कक्षा में आप लोग पढ़े होंगे कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए साधारण ब्याज को अंग्रेजी में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे, जिसको शॉर्टकट हम लोग SI से डिनोट करते थे। ठीक है। साधारण ब्याज इक्वल टू फॉर्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100। मूलधन कहते किसको है? तो मूलधन करने का मतलब मान लीजिए हम लोग किसी से 100-200 रुपये या लिए हैं या तो दिए हैं, जिस पैसे का अदला बदली चलो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मूलधन कहते हैं। ठीक है। अब साधारण ब्याज को हम लोग SI से लिख देंगे। SI इक्वल टू मूलधन को, देखिए मूलधन को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? P, माफ कर डिनोट करते हैं P से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। दर को R, रेट, समय को T, टाइम। ठीक है। अब SI इक्वल टू क्या क्या फॉर्मूला बन गया? मूलधन को P से दिखाते हैं, समय देखिए क्या से है? T से, समय T, और दर को क्या से? R से। अर्थात SI इक्वल टू P इंटू T इंटू R बाई कितना? 100। मिश्रधन किसको कहते हैं? मान लीजिए एग्जाम्पल, किसी से हम लोग कुछ रुपए उधार लेते हैं या देते हैं। एग्जाम्पल, किसी से अगर मान लेते हैं हम लोग मूलधन को क्या से डिनोट करते हैं? P से। किसी से मान लेते हैं राजू, किसी से 200 रुपए उधार लेता है। अब मान लीजिए किसी से अगर 200 रुपये उधार लेता है तो उसके बदले में उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे चुकाना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल के लिए कितने पैसे चुकाया जाए, तो अगर वो बोल देता है कि हम जितने भी पैसे दिए हैं उस पर मान लीजिए मुझे 5% दे देने के लिए, तो जो 5% होगा वो क्या कहलाएगा? रेट कितना हो गया? मान लेते हैं 5%। अब कितने समय के लिए लिए हैं, तो मान लेते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं समय, मान लेते हैं 1 ईयर ले रहे हैं। तो अगर हम किसी से 200 रुपये 5% की दर से 1 वर्ष के लिए हैं, तो हमें कितना एक्स्ट्रा पैसे चुकाना पड़ेगा? उसी एक्स्ट्रा जो हम लोग रुपए चुकाएंगे, उसी एक्स्ट्रा रुपए को क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। तो इसमें इसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या देंगे? साधारण ब्याज SI इक्वल टू क्या होता है? P इंटू T इंटू R बाई कितना? 100, वेयर P का मान कितना है? 200 इंटू T का मान कितना है? 1, और R का मान कितना है? 5, और बटे में कितना? 100। तो 100 से 200 कितने बार में? 2 बार में। 2 से गुना 2 गुना 1 गुना 5, अर्थात कितना हो गया? 10। तो ये जो SI इक्वल टू 10 आया, ये 10 रुपए हम लोग क्या करेंगे? 200 के अलावा 10 रुपए हम लोग क्या करेंगे? एक्स्ट्रा चुकाएंगे। अर्थात अगर हम लोग जो 200 और प्लस में 10 रुपए जो एक्स्ट्रा हमारा क्या बोलते हैं ब्याज हुआ, अगर दोनों को अगर हम एक साथ दे तो इसी को हम लोग बोलते हैं मिश्रधन। क्या बोलेंगे इसे? मिश्रधन। अर्थात मिश्रधन इक्वल टू क्या फॉर्मूला? 200 बताइए क्या है? तो 200 हमारा P मूलधन है, अर्थात P, और 10 रुपए क्या था? ब्याज मतलब इंटरेस्ट कहिए चाहे SI कहिए। अब बताइए क्या लिखे थे? मिश्रधन को क्या से डिनोट करते हैं? मिश्रधन को A से डिनोट करते हैं, अर्थात फॉर्मूला बन गया A इक्वल टू P प्लस SI। ठीक है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? तो चक्रवृद्धि ब्याज में अगर मान लेते हैं किसी से, जैसे इसी एग्जाम्पल के लिए लिए जाए कि किसी से मान लेते हैं हम 2 साल के लिए 5% की रेट से, अगर मान लीजिए हम लोग समय को 2 साल बना देते हैं। ठीक है। तो अब देखेंगे अगर इसी सवाल को हम लोग 2 साल के लिए बना दिया जाए, तो जैसे एक के जगह कितना लिख देते हैं? 2। तो 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी 2 दूना 4, कितना हो जाएगा? 20। हमें यदि किसी मान लेते हैं राजू 200 रुपये 5% की दर से 2 वर्षों के लिया, तो इसके लिए हमें इंटरेस्ट कितना चुकाना पड़ेगा? 20 रुपये। 20 रुपये अर्थात कौन सा इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा? SI, सिंपल इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज पर किया जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज को क्या कहते हैं? ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। इसका क्या मतलब? तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि राजू किसी से 200 रुपये उधार लेता है, कितने परसेंट के लिए? 10% के लिए। तो रेट कितना हो गया? 10%। समय कितने होगा? 2 वर्ष मान लेते हैं एग्जाम्पल। तो अगर मान लीजिए हम लोग इस पे सबसे पहले देखते हैं आखिर साधारण ब्याज कितना लगता है, इंटरेस्ट कितना लगता है। तो साधारण ब्याज की बात करें तो SI इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला पीछे पढ़ चुके हैं, P इंटू T इंटू R बाई 100, वेयर P इक्वल टू कितना? 200, समय कितना है? 2 वर्ष, और रेट कितना है? 10%, बटा में कितना? 100।
100 से 200 काट दिए कितने बार में, 2 बार में, इंटू 2 इंटू 100, 2 दूना 4 और 4 दहा कितना हो गया 40। मतलब कि 40 रुपये हमें ब्याज देना पड़ेगा। ब्याज देने का मतलब क्या समझ में आ रहा है कि हम लोग जो 200 रुपये लिए हैं, 200 रुपये के अलावा हमें 40 रुपये देना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि अगर हमें इस चीज से छुटकारा पाना हो तो हमें टोटल 200 और प्लस में जो एसआई अर्थात क्या साधारण ब्याज हुआ 200 और प्लस में 40 कितना 240 रुपये हमें देना पड़ेगा। लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात किया जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जैसे मान लीजिए अच्छा जो 40 रुपये वो 2 सालों में देना है, अगर एक एक साल में देना हो तो कितना पड़ जाएगा 20-20 रुपए। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि अगर मान लेते हैं 200 रुपये लिए हैं 10% की दर से, समय कितना है 2 साल, तो अगर हम लोग एक साल के लिए निकालते हैं कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो एक साल के लिए मान लेते हैं कि फॉर फर्स्ट ईयर एस आई इक्वल टू पी इंटू टी इंटू आर बाई 100 होता है, इक्वल टू पी का मान कितना है 200, टी कितना, तो अभी एक साल के लिए हम लोग दे रहे हैं तो 1 इंटू कितना 10 बटा में कितना 100, 100 से 200 2 कितना मिलेगा 20 रुपये हमको फर्स्ट ईयर देना पड़ेगा, मतलब एक साल के लिए। यदि आप ये पहली साल अगर 20 रुपए नहीं देते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज में जो आपका इंटरेस्ट था वो मूलधन के साथ पुनः जुड़ जाएगा। अर्थात अगर आप पैसे नहीं देते हैं तो जो आपका ब्याज हुआ वो किस में चला जाएगा, मूलधन में चला जाएगा। अर्थात पहले से हमारे पास कितना था 200 और प्लस में आप 20 रुपये अगर इंटरेस्ट नहीं देते हैं तो ये जुड़ के कितना हो जाता है 220। पहले आपका ब्याज किसके ऊपर लिया जाता था 200 रुपए के ऊपर, लेकिन अब ब्याज आपका किसके ऊपर लिया जाएगा 220 रुपए के अंतर्गत। ठीक है, तो दूसरे साल के लिए क्या हो जाएगा एस आई पी इंटू टी इंटू आर बाई कितना 100, अब पी का वैल्यू कितना हो जाएगा 220 गुना कितना एक साल बचा है और रेट कितना था 10 बटा में कितना 100, तो देखिए 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कितना मिला 22। अब सोचिए पहले साल हम लोग कितने दिए थे 20 रुपए, दूसरे साल कितने दे रहे हैं 22 रुपए, तो 20 और 22 टोटल मिला के बताइए कितने रुपए मुझे देना पड़ेगा 44 रुपए इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज में देना पड़ेगा। लेकिन साधारण ब्याज हम लोग कितना दिए थे 40 रुपए। अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए समझिए कि अगर हमें फायदा कमाना है तो हम लोग ब्याज किस पर देंगे, साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज। ऑफकोर्स है कि देखिए आप सकते हैं सेम रुपए के लिए हम लोग 2 साल के लिए दिए थे तो इसमें 40 रुपए इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन इसमें कितना मिलता है 44 रुपए। अगर हमें मान लेते पैसे देने हो तो चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसे देंगे, अगर लेने हो तो किस पे लेंगे साधारण ब्याज। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि साधारण ब्याज तो पिछली कक्षा का था, हमारे कक्षा 9th में क्या है मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ना हो। तो मिश्रधन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मिश्रधन किसको कहते हैं, जो मूलधन जो हम लोग पैसे को लिए और दिए हैं और प्लस में जो उसका इंटरेस्ट बनता है ब्याज बनता है, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या कहलाएगा मिश्रधन। तो चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, तो मिश्रधन के लिए इक्वल टू मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा में 100 और सबके पावर कितना कर दीजिए समय। कैसे, तो मिश्रधन को देखिए क्या से डिनोट करते हैं ए से, ए इक्वल टू फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 और पावर में कितना टी, टी मतलब क्या है यहाँ पर समय। जहाँ पे देख सकते हैं ए को क्या दिखाएंगे अमाउंट दिखाएंगे, अमाउंट को क्या बोलते हैं मिश्रधन, पी से क्या होता है प्रिंसिपल मूलधन, आर से क्या होता है रेट समय और टी से क्या होता है टाइम समय। ठीक है, और पीछे हम लोग देखे हुए थे कि मिश्रधन कहते किसको, तो मिश्रधन इक्वल टू देखे होंगे कोई जो ब्याज लगा और प्लस में जो मूलधन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं मिश्रधन। अगर मुझे ब्याज का सिर्फ पता करना हो तो बताइए प्लस में मूलधन कहाँ चला जाएगा, इधर से क्या हो जाएगा माइनस में, अर्थात मिश्रधन माइनस मूलधन इक्वल टू क्या बचेगा ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में देखिए चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू क्या है मिश्रधन माइनस मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे डिनोट करते हैं CI से, इक्वल टू मिश्रधन को कैसे डिनोट करेंगे A से और माइनस मूलधन को कैसे डिनोट करेंगे P से। ठीक है, लेकिन जो आप ये फॉर्मूला देख रहे हैं A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर में कितना T, ये कब लगाते हैं जब ब्याज हमसे वार्षिक लिया जाए एनुअली लिया जाए। वार्षिक का मतलब हुआ हमें साल में से एक बार ब्याज देना, लेकिन अगर वो जिसे मान लेते हम लोग मूलधन लिए हो या दिए हो, अगर वो ब्याज हमें साल में 2 बार देने के लिए बोल जाए अर्थात 6-6 महीना पर दिया जाए, तो देखिए उसके लिए क्या फॉर्मूला आता है, जब देखिए लिखा हुआ है कि जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो,
क्या हो, जब ब्याज अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक मतलब साल में 2 बार देना है। अब खुद से सोचिए कि अगर साल में 2 बार मुझे ब्याज देना हो तो क्या करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लेते हैं कोई भी हम लोग t = 4 साल के लिए पैसे लेते हैं या देते हैं, तो साल में 2 बार देना है, तो कितने बार ब्याज देना पड़ेगा। साल में 2 बार देंगे तो 4 साल में कितना देना पड़ेगा, 8 बार, ठीक है। लेकिन अब अगर सोचिए रेट अगर 10% है, साल में 2 बार ब्याज दे रहे हैं, तो अभी भी 10% देंगे 6 महीना पर, फिर 6 महीना पर 10%, टोटल कितने परसेंट दे रहे हैं, 20%। लेकिन मुझे देना कितना, सिर्फ 10%। तो देंगे कैसे 10%, तो हर प्रत्येक महीना पर 5-5% देंगे, तो टोटल मिला कितना हो जाएगा, 10%। तो जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो तो समय को हम लोग क्या करते हैं, समय अभी 4 था तो कितना हो गया था, 8। तो समय को क्या करेंगे, 2 गुना, और दर को क्या करते हैं, रेट को क्या कर देते हैं, आधा। कब, जब साल में 2 बार ब्याज देना हो, अर्थात अर्धवार्षिक हो। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाता है, CI = P × R। रेट को क्या कर रहे हैं हम लोग, रेट को क्या करते हैं बताइए, रेट को आधा करते हैं, तो R/, क्या लिख दिए, 2/100। और समय को क्या कर देते हैं, देखिए समय को 2 गुना, यानी पहले देखिए यहाँ पे क्या था T, तो 2 गुना कर दे, कितना बन गया, 2T। आप इसी को और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, CI = P का P, 1 का 1, ये R/2 है, वो कहाँ चला जाता है, नीचे, अर्थात R/200 सबके पावर में कितना, 2T, ठीक है। अब इसको हमेशा ध्यान रखना है, यही तो आगे हम लोग को पढ़ना है। अब मानते हैं अर्धवार्षिक के बाद आगे देखते हैं कि जब ब्याज तिमाही हो। तिमाही कहने का मतलब प्रत्येक 3 महीना पर आपको ब्याज देना है। अगर प्रत्येक 3 महीना पर आपको ब्याज देना है तो साल में 4 बार हम लोग क्या करेंगे, ब्याज देंगे। अगर साल में 4 बार ब्याज देंगे, मतलब एक साल में 4 बार, तो 2 साल में कितना बार देंगे, 8 बार, 3 साल में कितना बार देंगे, 12 बार। लेकिन अगर रेट का बात किया जाए, हम लोग हर बार रेट अगर 10% 10% देंगे, तो टोटल कितना परसेंट दे देंगे, 40%। लेकिन मुझे देना कितना है, सिर्फ 10%। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 10 को सब जगह नहीं देकर 10 को क्या करेंगे, अगर 4 बार देना है तो 4 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देंगे, फिर कितना, लगभग 4 2.5% क्या बार देंगे, 4 बार देंगे। तो फॉर्मूला क्या बनता है कि जब ब्याज तिमाही संयोजित होता है तब समय को क्या करते हैं, समय क्या बार देते हैं, 4 बार। तो समय को क्या करेंगे, 4 गुना, और दर को क्या कर देते हैं, 4 से भागा, अर्थात 1/4 कर देते हैं। तो फॉर्मूला मेरा क्या बना, CI = P × R/4 बटा में कितना, 100। R को क्या कर देते हैं, 1/4 कर देते हैं, और समय को क्या कर देते हैं, 4 गुना। उसी को बस क्या किए हैं, सजा के लिख दिए, ठीक। तो आप ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसको देखते हैं।